नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेखनी साहित्य में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही हम उसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के लगभग हुई। उसके 90 वर्ष पीछे 1340 के आसपास किस कवि ने अपनी रचनाएं आरंभ की, जो फारसी के अच्छे ग्रंथकार और विनोदी थे? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी खुसरो, ऑप्शन डी नरपति नाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुसरो। ठीक है, व्याख्या क्या कहती है? पृथ्वीराज की मृत्यु के पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। वे फारसी के अच्छे ग्रंथकार और विनोदी थे। उनकी रचना पहेलियां और मुखरियों में प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न 32, विद्यापति को उनकी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहा गया? ऑप्शन ए कीर्तिलता, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी गौरक्षी विजय। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पदावली। व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति को जिस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है वह रचना है उनकी पदावली। उन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। ठीक है। प्रश्न 33, 1272 यानी 1212 में बिसलदेव रासो की रचना शुरू हुई। इस ग्रंथ के अनुसार जब बिसलदेव राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह करके लौटे तब उन्होंने किस काल के प्रयोग का उपयोग किया? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल। व्याख्या के अनुसार कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह विसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। ठीक है। प्रश्न 34, एक अज्ञात नामा भाट के अनुसार खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ में कहां से लेकर कहां तक खुमान के युद्धों का वर्णन है? ठीक है। ऑप्शन ए महाभारत काल, ऑप्शन बी राजा नल से खुमान तक, ऑप्शन सी श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक, ऑप्शन डी विक्रमादित्य से लेकर खुमान तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री राम से लेकर खुमान तक। शिव सिंह सरोज की कथा अनुसार एक अज्ञात नामक भाट ने खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा जिसमें श्री राम से लेकर खुमान के युद्धों तक का वर्णन है। प्रश्न 35, पृथ्वीराज रासो के किस पद में शब्दभेदी बाण चलाने का उल्लेख है? ऑप्शन ए मनुकला शशिभान कला 1692, ऑप्शन बी पूजी आई गौररी शंकर मनाए, ऑप्शन सी सिंह की सुसत गुनी चहड़ जंजीर चक्कुई न शब्द बेंधानी तीर, ऑप्शन डी हिंदुवानु थान उम्मत सुदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिरंगी शुद्ध गुनी चहड़ जंजीर चक्कू न शब्द बेंधी तीर। यह पद शब्दभेदी बाण चलाने का उल्लेख करता है जिसमें सिंगी बाजे का शब्द सुनकर बाण से शब्दभेदी बाण का वर्णन है। प्रश्न 36, मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के लिए कौन सा भाव क्षीण हो गया जिसके कारण भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने लगे? ऑप्शन ए ज्ञान और वैराग्य, ऑप्शन बी अपने पौरुष से हताश होने पर भगवान पर श्रद्धा, ऑप्शन सी भगवान की लीलाओं से प्रेम, ऑप्शन डी गौरव गर्व और उत्साह। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी गौरव गर्व और उत्साह। व्याख्या, देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा। ऐसी दशा में अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। प्रश्न 37, महाराष्ट्र और मध्य देश में भक्ति का वह सामान्य मार्ग किसने शुरू किया जिसमें ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग किया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी नामदेव और रामानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नामदेव और रामानंद। व्याख्या, इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद के द्वारा हुआ।
प्रश्न 38, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस संवत में किया था? संवत 1500, संवत 1521, संवत 1546, संवत 1575। तो इसका सही उत्तर है संवत 1521। कहा जाता है कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जब कबीर की अवस्था 64 वर्ष की थी। ठीक। प्रश्न 39, रैदास जो रामानंद के 12 शिष्यों में माने जाते हैं, उनकी जाति क्या क्या है? बनिया, ब्राह्मण, चमार या नाई? तो इसका सही उत्तर है चमार। ठीक है। जो रैदास है रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते हैं और उनकी जो जाति थी वो चमार जाति के थे। रैदास या रविदास जाति के चमार थे। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है। ठीक है। प्रश्न 40, रैदास के अनुसार किन भक्तों का उल्लेख है जिन्होंने हरि जी के सहारे तरन यानी पार पाना किया? ऑप्शन ए सूर, तुलसी, मीरा। ऑप्शन बी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधाना सेन। ऑप्शन सी धन्ना पीपा। ऑप्शन डी ज्ञानदेव और तुकाराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदाना और सेन। ठीक है। व्याख्या, रैदास अपने एक पद में नामदेव और कबीर, त्रिलोचन, साधाना सेन को तरने का उल्लेख करते हैं। प्रश्न 41, धर्मदास जो जाति के बनिए थे, किस प्रसिद्ध संत के प्रधान शिष्य हो गए? उनके परलोक पर उनकी गद्दी पर बैठे। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही उत्तर है कबीरदास। मथुरा से लौटते समय कबीर के साथ धर्मदास का साक्षात्कार हुआ। अंत में वे कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्य हो गए। 1575 में कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली। प्रश्न 42, दादू दयाल का जन्म किस संवत और किस स्थान पर माना जाता है? ऑप्शन ए संवत 1575 मगध, ऑप्शन बी संवत 1601 अहमदाबाद, ऑप्शन सी संवत 1540 काशी, ऑप्शन डी संवत 1631 कड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवत 1601 अहमदाबाद। व्याख्या, दादूपंथी लोग दादू का जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। प्रश्न 43, दादू का प्रधान अड्डा कहाँ है जहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी है? ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी नारायणा जयपुर से 20 कोस दूर, ऑप्शन सी भराने की पहाड़ी, ऑप्शन डी सांबर। ऑप्शन बी नारायणा जयपुर से 20 कोस दूर। व्याख्या, दादू दयाल संवत 1659 में नारायणा जयपुर से 20 कोस दूर में आकर रहे थे। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है। प्रश्न 44, मलुकदास संवत 1631 से 1739 किस मुगल बादशाह के समय निर्गुण मठ के नामी संत हुए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। मलुकदास औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खुजने वाले निर्गुण मठ के नामी संत हुए थे। प्रश्न 45, सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मंजन, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। व्याख्या, प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ हैं।